टॉपर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? टॉपर बनने के लिए आपको पढ़ाई करने का सही तरीका आना चाहिए। आप सोचते होंगे कि वो लड़का या लड़की इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हैं और मैं 5 मिनट बैठता हूँ तो उठ के भागने का मन करता है। हजार अलग अलग बातें पढ़ाई करते समय मन में आती है कि पढ़ने के बदले चलो ये कर लेता हूँ, मज़ा आएगा। अपना डिसिप्लिन बढ़ा के, अच्छी आदतों को बना के, पढ़ाई में मन लगाने वाली आदतों को बना के आप देरी तक जरूर पढ़ सकते हो। पर आदत और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बनाने में बहुत समय लग जाएगा। पर यहाँ पर मैं ऐसी बातों को नहीं बताऊँगा जो आपको बहुत टाइम बाद जाके फ़ायदा देगी। आदत बनाना और ये सब, क्योंकि ये सब बहुत दिनों बाद बनती है। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो अभी आप क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन में अभी आप जल्दी से क्या कर सकते हो? शॉर्टकट ट्रिक्स वो मैं आपको आज बताऊँगा। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और आपके काम की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये पॉइंट्स कई लोगों के अनुभव के बाद निकले हैं और सालों की रिसर्च आपको एक छोटे से वीडियो में मिल रही है। अगर आपको पढ़ने का एकदम भी मन नहीं करता और आपका मोटिवेशन एकदम ज़ीरो है, तब भी आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। बाहर जाओ और थोड़ा टहल कर आओ। जब भी पढ़ते समय आपके मन में ऐसा लगे कि यार क्या है ये पढ़ाई, और आपका एकदम पढ़ने में मन नहीं लगे, तो थोड़ी देर के लिए उठो और कहीं बाहर या अपनी छत पर टहलने लगो। हाँ, पता है आपका दिमाग अब आपको यही कह रहा होगा कि ये सागर फैक्ट क्या बोल रहा है, पढ़ाई की टिप में टहलना क्यों? मतलब पढ़ाई के समय में बाहर जाके टहलूंगा तो ये तो समय की बर्बादी होगी, और खासकर जब बहुत सारे चैप्टर आपको पूरा करना हो, पूरा डेस्क किताबों से भरा हुआ हो, तब बाहर जाके टहलना सोचना भी समय की बर्बादी लगती है। पर यकीन मानो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम की है। 10 से 15 मिनट टहलना आपके मोटिवेशन लेवल को बढ़ा देगा, और पढ़ते पढ़ते जो आपके दिमाग में ब्रेन फॉग लगता है ना, जो सर भारी लगता है ना, वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपका दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि साइंस यानी विज्ञान ने भी इसे साबित किया है। एक नहीं बल्कि कई रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप खुली जगह पर जाते हो तब आपकी फटीग लेवल्स यानी दिमागी थकान कम हो जाती है। इसलिए 15 मिनट बाहर टहलने के बाद जब आप वापस पढ़ने के लिए बैठोगे तब आप ये देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा चार्ज हो। तब आपको अपनी अंदर की एनर्जी में फ़र्क दिखेगा। एक्चुअली में टहलते समय आपके शरीर के अंदर का एक रसायन जिसका नाम है कोर्टिसोल, वो कम होता है, और कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। इससे आप टहलने के बाद अच्छा महसूस करते हो। जब आप टहलने के बाद अच्छा महसूस करोगे तब आपका मन पढ़ने में ऑटोमेटिकली लगने लगेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तब उनका डेस्क कुछ ऐसा होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मेसी यानी ऐसे मिक्सअप किताबें और बाकी सब चीज़ें आपके दिमाग को बुरी तरह से इफेक्ट करती है, और सब कुछ आप मिला जुला कर रखोगे तो आपको कभी पढ़ने का मन करेगा ही नहीं और बार बार ध्यान भटकेगा। ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग जब साफ़ सुथरी और अरेंज जगहों को देखता है तब आपका दिमाग ज़्यादा रिलैक्स रहता है। इसके चलते वो ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इसलिए जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ वही चीज़ें रखो जो उनसे जुड़ी हुई हो, जो आप अभी पढ़ रहे हो। बाकी की चीज़ों को कहीं और दूर रख दो। इसलिए पढ़ने की जगह को साफ सुथरी रखो, ना कि मेसी। हाई पावर पोज ये एक बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हर इंसान हमेशा 2 तरह के पोज में रह सकता है, लो पावर पोज या हाई पावर पोज। लो पावर पोज में मतलब कुछ ऐसी पोज में रहना जिसमें आप अपने शरीर को थोड़ी कम जगह में रखते हो। ये असल में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है और दिमाग की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। तो टॉपर्स का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही यूनिक और अलग ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन तुरंत एग्ज़ाम देने के पहले अकेले में आप ऐसी पावर पोज में 10 सेकेंड के लिए खड़े हो जाओ। अकेले मतलब स्कूल या कॉलेज के वॉशरूम में। एग्ज़ाम देने के पहले आप ऐसे 10 सेकेंड पावर पोज में रहो। आप नोटिस करोगे कि आपका डर एकदम चला जाएगा और आप रिलैक्स फील करोगे। असल में आप किस तरह खड़े होते हो या बैठते हो, ये आपके दिमाग को एक स्पेशल तरह का सिग्नल भेजता है। जब आप पावर पोज में रहते हो तब आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस और जोश का सिग्नल जाता है, जिसके चलते आपकी एनर्जी और हाई हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो पढ़े हुए हो वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हो उस पावर पोज के चलते। आप ये नोटिस करते होंगे कि जब भी कोई इंसान टेंशन में होता है तब वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। ये सुनने में बहुत ही नेचुरल लगता है, पर हर चीज़ के पीछे साइंस होता है। असल में सिकोड़ के रहना लो पावर पोज को दर्शाता है। इसके चलते उनका दिमाग और स्लो काम करता है और टेंशन और बढ़ जाता है। पर जो इंसान टेंशन के समय में भी ऐसी पावर पोज में रहेगा उसके दिमाग में कोई एग्जाम की टेंशन होगी भी तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। पढ़ाई में दिलचस्पी लाओ एक जादुई तरीके से। आपको अगर पढ़ाई को थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी लाओ। पर यहाँ पर तुरंत सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली हम इंटरेस्ट यानी पढ़ाई में दिलचस्पी कैसे लाए। पढ़ाई के अंदर अगर डायरेक्ट घुस जाओगे तो कभी भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके अंदर जाने से पहले उसके अंदर की एक एक डिटेल को पढ़ने के बदले
उस टॉपिक के एक्साइटिंग पार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी आपके अंदर वो एनर्जी आएगी जिससे जब आप उसके अंदर की डिटेल भी पढ़ोगे तब भी आपको वो बोरिंग नहीं लगेगी। नहीं समझ आया? मतलब जैसे अगर मैं जावा और C++ लैंग्वेज की किताब दे दूँ आपको, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेजेस की किताबें हैं, तो जब आप उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ोगे तब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप कहोगे कि क्या कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दे दी है हमको। पर अगर मैं C++ किताब देने के बदले आपको ये बताऊं कि जो PUBG मोबाइल गेम आप खेलते हो ये इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बना है। PUBG, पाइथन, C++, C#, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बना है और इसे पढ़ने के बाद आप खुद का गेम भी बना सकते हो। अब आप सच बताओ, क्या आपको मज़ा नहीं आएगा? अगर मैं आपको C++ किताब दूँ तब आप चाहे कितने भी अंदर की डिटेल पढ़ो, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको पता है मस्त मस्त गेम्स इनसे बनाए जा सकते हैं। मतलब C++ पढ़ने के बदले डायरेक्ट इसके अंदर घुसने से पहले आपने इसके एक्साइटिंग पार्ट यानी मज़ेदार पार्ट को देखा कि अरे वाह, इससे तो PUBG गेम बना है, तो इसके बाद आपको C++ किताब के अंदर की डिटेल और मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी अच्छी लगने लगेगी और आपको और सीखने का मन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कितनी काम की है। साइंस के फैक्ट समझाते वक्त या फिर क्वांटम मैकेनिक्स समझाते वक्त अगर मैं आपको ये सब बताने लगूं, इसमें भर भर के मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन दिए हुए हैं, तब आप तुरंत वीडियो छोड़कर भाग जाओगे और कहोगे भागो रे भागो, क्या बता रहा है ये, इतना ये सब क्या है। अगर इन सब चीज़ों को आपको मैं एनिमेशन में समझाऊँ तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। बात यह है कि चैप्टर के इन डीप में जाने के बदले, उसके अंदर घुसने के बदले उसके इंटरेस्टिंग भाग को देख लो। जैसे आप AC और DC मोटर के बारे में साइंस में पढ़ रहे हो, तब थोड़ा सोचो कि आपके घर में जो पंखा है वही मोटर की प्रिंसिपल से चल रहा है। जनरेटर, आपकी कार का इंजन, आपकी बाइक का इंजन, ये सब साइंस का कमाल है। तो ये सब इंटरेस्टिंग भाग को जानने के बाद तब आप उसके अंदर की पढ़ाई अगर घंटों तक भी करोगे ना, तब भी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो बीच बीच में हमेशा इंटरेस्टिंग भाग से जोड़ते रहोगे कि हाँ, असल दुनिया में इस काम में आता है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का, दिलचस्प बनाने का सबसे काम का और सबसे आसान तरीका ये है मिनी रिवार्ड्स, यानी पढ़ने के बाद आप अपने आप को गिफ्ट दो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये आपके अंदर सेंस ऑफ रिवार्ड्स को जन्म देता है। इससे अगर आप ये तय करो कि पढ़ने के बाद मैं एक बार PUBG खेलूंगा, इससे होगा ये कि ये जो काम है, ये पढ़ाई, वो एक मज़ेदार चीज़ से जुड़ जाएगी, जो कि है गेम खेलना। पर एक चीज़ है, इसमें आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बीच में रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी देर खेलोगे, लेकिन आपका दिमाग आपको ऐसा टांगेगा कि कई घंटे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गेम के बाद आप ये कहोगे कि थोड़ी देर कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद आप दोस्तों से FB पर बात करने लग जाओगे, फिर Instagram चेक करोगे। ये एक ऐसी चेन बनती जाती है। इसके बाद वापस पढ़ाई में आने में बहुत दिक्कत होती है और ये सब चीज़ें अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है। अगर आप किसी भी तरह वापस आ जाओ और अपने आप को ये कहो कि चाहे दुनिया इधर से उधर भी हो जाए, भूकंप भी आ जाए, तब भी मैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही कुछ और करूँगा, अगर कुछ मज़ेदार तय कर लो, फिर आपके दिमाग के पास कुछ और चॉइस नहीं होती है सिवाय पढ़ने के। इसलिए बीच में एक बार खेलो, चिकन डिनर मिले या ना मिले, आपको थोड़ी देर बाद वापस पढ़ने चले आना चाहिए। सिर्फ एक टारगेट रखो और उस पर ध्यान लगाओ। शायद ये आपके दिमाग के लिए सबसे ज़रूरी टिप है। पढ़ते समय चैप्टर्स की दुनिया में आपको हमेशा एक टारगेट रखना चाहिए। एक चैप्टर तो एक चैप्टर पढ़ते समय बाकी चैप्टरों पर ध्यान मत दो। एक बार में मल्टीपल चीज़ों को फोकस नहीं करना चाहिए और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। तो ये एक फैक्ट है। तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर्च करते हैं यूट्यूब पर हाउ टू इंक्रीज फोकस, यानी अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाए। इसका उत्तर सिंपल है, फोकस बढ़ाने का कोई और जादुई तरीका नहीं है। एक चीज़ पर ध्यान लगाओ, तभी आपकी एकाग्रता एक चीज़ पर रहेगी। एक बार में 1000 चीज़ों के बारे में मत सोचो, नहीं तो ना एक चीज़ समझ पाओगे और ना ही दूसरे को। इसलिए वन टाइम वन चैप्टर, धीरे धीरे बढ़ो। ये ट्रिक आपके लिए एक वरदान है। आप धीरे धीरे अपने टाइमिंग को बढ़ाओ। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे 2 या 5 मिनट पढ़ो, फिर अगले दिन 5 मिनट बढ़ाओ। ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाओगे, तब आपके दिमाग को एक बार में ही बोझ नहीं लगेगा। कल 1 घंटे 5 मिनट पढ़ा, परसों 1 घंटे 10 मिनट पढ़ो, तरसों 1 घंटे 15 मिनट। 5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते ये कुछ दिनों में घंटों में बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो आपके लिए काम जरूर करेगा। अकेले में पढ़ो, ये तो आप सबको पता ही होगा कि अकेले में पढ़ने से अच्छी और कोई टिप हो ही नहीं सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में पढ़ते हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने आप से पूछो तो आपको भी यही लगेगा कि ग्रुप में असल में पढ़ाई में ज़्यादा मस्ती मजाक होती है। इसलिए सीरियस स्टडी इसे कहते हैं, जो कि आपके दिमाग में घुस सके वो एकदम नहीं हो पाता है। ये एक फैक्ट है कि क्रिएटिव और जादुई आइडियाज़ अकेले में ही आते हैं। इसलिए एकांत में शांति में पढ़ो, जहाँ पर और कोई ना हो। पर यहाँ मेन बात यह है कि आजकल की दुनिया डिजिटल दुनिया है।
आपके दोस्त आपके पास नहीं रहते हुए भी आपके पास रहते हैं, वो भी एक छोटे से स्मार्टफोन के जरिए। इसलिए पढ़ते वक्त स्मार्टफोन भी दूर रखिए। ग्रोथ माइंडसेट vs फिक्स माइंडसेट। हर स्टूडेंट इन दोनों में से सिर्फ एक तरह का होता है। मतलब स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक वो जिनका फिक्स माइंड सेट होता है, मतलब वो ये मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस फिक्स है और बढ़ नहीं सकती है। मतलब वो ये मानते हैं कि हर इंसान का दिमाग हमेशा वैसा ही रहेगा जो कि वो जन्म से लेकर आया है। और दूसरी तरह का स्टूडेंट वो है जो कि वो ये मानता है कि पढ़ाई और प्रैक्टिस के जरिए वो इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। तो कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनकी IQ बढ़ सकती है, यानी बुद्धि बढ़ सकती है, उनकी बुद्धि सच में बढ़ती रहती है और वो पढ़ाई में और अच्छे होते जाते हैं। और वो जो एक बार पढ़ते हैं उनको बहुत दिनों तक याद रहता है। इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ सकता है। वो जन्म से फिक्स नहीं है। इससे दिमाग में एक ऐसा इफेक्ट होता है जिससे दिमाग एक्चुअल में और तेज होता जाता है। तो इन्हीं टिप्स से जरिए आप अपनी पढ़ाई को एक्स्ट्रा बूस्ट दो और पढ़ाई में टॉपर बनो। गुड लक दोस्तों। क्या आपने अपनी पढ़ाई में ऐसी टिप्स कभी अपनाई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। तो मिलते हैं गाइस किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।